गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 6 पाठ 1 भाग 1 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के शेखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में फरवरी 1922 ईस्वी में किसानों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था, जिस पर पुलिस ने लोग गोली चला दी और इस गोली कांड से क्रुद्ध होकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी किस घटना से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो उसका उत्तर है 1922 में किसानों द्वारा पुलिस स्टेशन जलाने से 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु होने वाली घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। और असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस जो है वह दो धड़ों में बंट गई। एक धड़े का देखें, इस पाठ का मुख्य अंश है कुछ विशेष। असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया तो कांग्रेस की दो पार्ट हो गए, दो समूह हो गए। उन दो समूहों के बारे में देखें, आप इसको नोट कर लेना, विशेष बात है। असहयोग आंदोलन को वापस होने के बाद कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी। एक दल का नेतृत्व चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। यह दल चाहता था कि कांग्रेस चुनाव में भाग लेकर परिषदों में पहुंचकर सुधार की बात करे। दूसरी ओर दूसरे दल का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इनके अनुसार कांग्रेस को चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। अर्थात ये चाहते थे कांग्रेस चुनाव में भाग न लेकर के रचनात्मक कार्य करे, जनता के बीच जाए, उनके सुख दुख में भागीदार बने। दूसरा मुख्य पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, के अध्यक्ष थे। अर्थात 1929 लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो इनको हम देखने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी। दिसंबर 1928 में पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी।
युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। अबुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय बनकर आया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आप लोग इसको नोट कर लें और इसके बाद हम दो एक मुख्य पॉइंट और हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे तथा उसके बाद अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ तो बच्चों 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बनकर भारत आने पर 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो था वायसराय बनकर के भारत आया और उसके भारत में आने पर भारत में सांप्रदायिक हिंसा हुई और हिंसा को रोकने के लिए उनके द्वारा भारत विभाजन की योजना बनाकर उसे ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की जो योजना थी ब्रिटिश में पेश की गई, इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह योजना 3 जून 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अर्थात 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बनकर भारत आने पर भारत में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उनके द्वारा भारत विभाजन की योजना बनाकर उसे ब्रिटिश संसद में पेश किया जाना माउंटबेटन योजना कहलाती है। यह योजना 3 जून 1947 में प्रस्तुत किया गया। अगला मुख्य पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 के इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए वर्ष 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति किया। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, तो इसीलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बाद अभ्यास प्रश्न पर आएंगे, जिसमें आपका पहला स्टेप होगा सही विकल्प पर सही तथा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पटना, गया, साबरमती, बलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, गया। अर्थात 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, डांडी अहमदाबाद से कितने किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर, 327 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 385 किलोमीटर जो है वह सही है। हम इस पर सही का चिन्ह लगा देंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका पहला ऑप्शन सही है, तो हम पहला ऑप्शन पर सही का निशान लगा लेंगे, अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए? 7, 9, 9, 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए। अब हम आएंगे ख में, निम्नलिखित का मिलान करेंगे। सही मिलान करना है और उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम सही का मिलान करेंगे। देखें, यह इधर कांग्रेस के अधिवेशनों का समय दिया गया है और इधर अनुचित क्रम में उनके स्थलों के नाम हैं। तो हम किस सन में कहाँ पर अधिवेशन हुए थे उसको जो है मिलाने का प्रयास करेंगे। तो वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वह है मद्रास या चेन्नई में। दूसरा है वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। तो इसको है ऑप्शन नंबर 3 से मिला देंगे। पहले को चौथे से मिलाया, दूसरे को तीसरे से मिलाया। फिर तीसरा है वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। तो हम इसको मिला लेंगे तीसरे को इसके पहले से, और बचा चौथा वर्ष 1928 का दिसंबर अधिवेशन कोलकाता में हुआ। तो इसको आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद हम ग में आएंगे और ग है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ देख लें एक बार फिर से। वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास या चेन्नई में हुआ। वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो गया में हुआ। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ तथा वर्ष 1928 का दिसंबर अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। दिसंबर 1928 में पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। अर्थात किस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई? तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्त स्थान सैंडर्स। दूसरा, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? चित्तरंजन दास। यहाँ पे हम भरेंगे चित्तरंजन दास। तो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज। यहाँ पे हम भरेंगे अंग्रेज। फिर है के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः आरंभ हो गई। 1920 के दशक में क्रांतिकारी
गतिविधियां पुनः आरंभ हो गई, फिर से आरंभ हो गई। ब्रिटिश सरकार को मार्शल लॉ, यहाँ भरेंगे, भरना है मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। और इसके बाद हम लोग सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, यह बात सही है। भगत सिंह और राजगुरु ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके, गलत है। पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई, यह भी गलत है। तथा वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, यह भी सही है। तो आप देख रहे हैं कथन नंबर 1 और 4 सही है तथा कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 गलत है। इन सबको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तथा पूर्णतः कंठस्थ कर लेंगे और अगले दिन एक नए वीडियो और नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।